नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय चर्चाओं में है इंद्रदेव के लगातार जारी होने वाले वीडियो। वो वीडियो जो एक के बाद एक लगातार आते रहे हैं और उनमें कुछ ना कुछ ऐसा विवादास्पद वो ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं जिसको लेकर के तमाम हिंदूवादी संगठन इस समय आक्रोशित हो रहे हैं। और इसी विषय पर बात करने के लिए हम लोग आ चुके हैं परशुराम शोभा यात्रा समिति के संरक्षक और सदस्यों के पास में। उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, क्योंकि परशुराम शोभा यात्रा समिति विगत कई वर्षों से मथुरा में होने जा रही रामलीलाओं की स्वागत करते हैं, अगवानी करते हैं और बहुत भव्य भरत मिलाप का आयोजन भी करते हैं। बात करना चाहेंगे राम गोपाल शर्मा जी से, जो कि परशुराम शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष हैं। क्या कुछ कहना है इनका इस बारे में, जो उनके विवादित बयान आ रहे हैं इस पर? मैं इंद्रदेव महाराज जो फर्जी एक महामंडलेश्वर बने हुए हैं उनका पुरजोर विरोध करता हूं। और ब्रज क्षेत्र में आके जो बाहर के यहाँ पे महामंडलेश्वर और जो कथावाचक आ गए हैं और जो ब्रज की गरिमा को ये समाप्त कर रहे हैं और ब्रज की गरिमा को गिरा रहे हैं, मैं इनको सावधान कर देना चाहता हूं। ये ब्रज है, ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। यहाँ आके ऐसे उत्पात वो ना मचाएं। उन्होंने जो जिस तरह से भगवान राम, सीता माता और शत्रुघ्न इनके विषय में जो वाक्यप दिए हैं वो बहुत निंदनीय है। इसकी घोर भर्त्सना होनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मांग हर कोई कर रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि वृंदावन के ही कुछ संगठन और संघ जाकर के उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको भारत रत्न की उपाधियां दे रहे हैं। ऐसे में कार्रवाई की बात किस प्रकार से सही मानी जाएगी? मैं ऐसे जो संगठन हैं जो उनको रत्न वगैरह दे रहे हैं, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं ऐसे संगठनों की। और वह कौन से संगठन है जो हम परशुराम शोभा यात्रा समिति हमारी करीब लगभग 80 साल पुरानी है। हमसे पुराना मथुरा जिले में कोई भी भगवान परशुराम जी का कोई संगठन नहीं है और हम उन लोगों का सख्त विरोध करते हैं। वो ऐसे धूर्त पाखंडी को रत्न की उपाधि दे रहे हैं, तो उनसे ज्यादा ऐसा कौन सा संगठन है? उस संगठन से हम बात करेंगे, उस संगठन के पत्रकारियों से हम बात करेंगे, वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं कार्रवाई की। आपने की सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि मथुरा की रामलीला सभा के द्वारा जो चतुर्वेदी समाज की रामलीला सभा है उसके द्वारा ये मांग की जा रही है कि उनको सजा मिलनी चाहिए। वहीं संजय हरियाणा इस केस पर लगातार स्टडी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लगातार शिकायती दौर चल रहा है। ऐसे में आपका संगठन किस प्रकार से उनका सहयोग करता है? मैं संजय हरियाणा जी के बिल्कुल साथ हूं। वह 2 बार मुझे मिले थे और वो बोले थे भैया मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने उनसे कहा था तन मन धन से मैं आपके साथ हूं। परशुराम शोभा यात्रा समिति के पूरे भारत वर्ष के पदाधिकारी सदस्य उनके साथ हैं। वो जो भी कार्य विधिक करेंगे उसके लिए जो तन मन धन से जो जरूरत होगी परशुराम शोभा यात्रा समिति उनके लिए वह कार्य करेगी। दूसरा मैं ये बता देना चाहता हूं इन महामंडलेश्वर को, ये भगवान राम, सीता, भरत, शत्रुघ्न ही नहीं, भगवान शिव को भी नहीं मानते हैं। भगवान शिव के विषय में ऐसी बातें इन्होंने कही है जो मैंने अभी वीडियो देखा है, वह इतना निंदनीय है जिसको मैं इस आपके चैनल के माध्यम से नहीं बोल सकता हूं। माता सीता के विषय में ऐसी गंदी बात बोली है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं बोल सकता हूं। ये भगवान से भी बड़ा एक कथावाचक या महामंडलेश्वर बन गया है जो बाहर से आके हमारे ब्रज की गरिमा को बिगाड़ रहा है। मैं ब्रज की जनता, ब्रज के कथावाचक, ब्रज के महामंडलेश्वर, ब्रज के पंडितों और ब्रज की संस्थाओं के संस्थापक एवं अध्यक्षों से कहना चाहता हूं, ऐसे महामंडलेश्वर जो कि महामंडलेश्वर भी नहीं है, कितने ऐसे महामंडलेश्वर बना दिया, इसका पुरजोर विरोध करें, इसको इस ब्रज से भगाएं और इस ब्रज में शांति लाएं। और जो मैं उन श्रोताओं से, जो श्रोता इस धूर्त व्यक्ति की बातों को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि ऐसे धूर्त पाखंडी के कथा व्यास पर बैठे हुए वचनों को अगर वो सुन रहे हैं तो वो पाप के भागी बन रहे हैं, वो ऐसे पाप के भागी ना बने और ऐसे धूर्तों से कथा। चलिए बात करते हैं यहाँ मथुरा की सबसे प्राचीन जो रामलीला होती आई है लगभग 184 वर्षों से, उनके जो प्रमुख स्वामी हैं यानी कि उनके जो व्यास हैं, उनसे बात करते हैं कि अगर उनका क्या कहना है। क्योंकि रामलीला की बात चल रही है, रामलीला के चरित्रों की बात चल रही है, उनके जो पात्र हैं उनका अपमान किया गया है इस प्रकार से वक्तव्य देकर के। ऐसे मथुरा की रामलीला सभा या मथुरा के रामलीला स्वामी होने के नाते क्या कहना चाहेंगे आप? श्री राम, जय राम, जय जय राम। ये मथुरा रामलीला 184 वर्ष पुरानी है। हमारे पूर्वजों ने इसको सिद्ध किया था, तो ये सिद्ध रामलीला कहलाई जाती है। और यहाँ से जितनी भी रामलीला पूरे भारतवर्ष में जाती है,
यही का ही वर्ण बांध करके वो अपने यहाँ लीला करती हैं कि ठाकुर जी की कृपा से, राम जी की कृपा से हमारी लीला वहां से निर्विघ्न होकर के आई। पहली बात तो यह है कि जो यहाँ पात्र बनते हैं, ये इंद्रदेव महाराज जी ने जो राम जी और सीता जी और पात्रों के विषय में कहा था, हमारे यहाँ सीता जी का वो चरित्र है कि एक बार दशरथ जी जब वो विवाह करके आई थी तो दशरथ जी के लिए खीर परोसी थी उन्होंने भोजन सामग्री में, उसमें एक तिनका गिर गया था। उन्होंने देखा कि ये तो ये नहीं पाएंगे ससुर जी हमारे, तो उन्होंने एक नजर भर के उस तिनको को देखा, तिनका वहीं जल गया। वो शक्ति है, वो जानकी जी है। रावण बार बार कहता था कि एक बार बिलोक ममोरा, एक बार मेरी ओर देख ले सीते, तो मैं ये युद्ध, ये संघर्ष क्यों करूं, मेरी मोक्ष यही मिल जाएगी। जानकी जी ने त्रंधर ओट कर पैदे ही तिनके की ओट में ही उससे बोलती थी। ये जानकी जी वो शक्ति है। हमारे यहाँ जो स्वरूप बनते हैं वो बाल्यावस्था के बनते हैं, 10-11 साल से और 14-15 साल तक के बच्चे बनते हैं। हम लोग उनको शिक्षा दीक्षा देने के बाद उनका नाम तक नहीं लेते, राम जी को राम जी और शत्रुघ्न जी को शत्रुघ्न जी करके संबोधन करते हैं, क्योंकि जब हम उनको उस भाव में संबोधन करेंगे तब उनके अंदर वही गर्मा, वही भाव उनके अंदर आएगा। तो ऐसी अनेकों बातें हैं मथुरा की सिद्ध रामलीला की। और सुनिए मर्यादा की बात, वहां पर दशहरे को रामलीला मैदान में जो महाविद्या देवी है, राम जी उसके दर्शन करने के लिए जाते हैं। हनुमान जी अपने कंधे पर राम लक्ष्मण जी को ले जाकर के वहां दर्शन कराने जाते हैं। एक वर्ष ऐसा हुआ, हमारे यहाँ बाबा ब्रसुंदर रावण बनते थे, उन्होंने ये सोचा कि अभी सवारी आने में देरी है, तो चलो मैं जब तक इन अपने राक्षस सेना के साथ दर्शन कर लूं। बाबा ब्रसुंदर दर्शन कर आए। दर्शन करने के बाद जब लीला हुई दशहरे की शुरू, कुछ देर के बाद वहां आंधी तूफान और बरसात इतनी जोर की आई, ये 1972 की बात है। इतनी जोर की बरसात आई जो कि केवल रामलीला मैदान, मसानी और बैरकपुरा तक था, चौक बाजार में पानी नहीं था। ये क्यों हुआ कि रावण दर्शन पहले करने चला गया तो उसको वरदान मिल गया, उसको विजय का वरदान मिल गया। उस साल रावण जला नहीं, उस साल रावण में जलदाग लगा, क्योंकि पुतला सब खराब हो गए थे। तो ये वो सिद्ध रामलीला है। और ये बताओ, हमारे यहाँ पात्र बीड़ी सिगरेट क्या, जितने भी हमारे यहाँ कमेटी के लोग हैं, हमारे यहाँ कमेटी के लोग भी कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीते। ऐसे में आप किस कार्रवाई की मांग करें, किस प्रकार से आप मांग करते हैं, क्योंकि लगातार जो बातें आ रही हैं वो कार्रवाई की मांग आ रही है, कार्रवाई किस प्रकार से करना चाहेंगे आप? अब ये तो विद्युत परिषद से हम लोग सलाह करेंगे, इनका बहिष्कार किया जाए और ऐसे को कठोर से कठोर सजा दी जाए जो आगे ये वार्ता करना भूल जाए। चलिए बात करते हैं, अभी हमने बात की परशुराम शोभायात्रा समिति और रामलीला कथा जो मथुरा में होती है, रामलीला होती है, उसके प्रमुख व्यास जी से। अब बात करते हैं इस विषय पर भागवत कथाकारों से, जिनका नाम है अखिलेश जी। अखिलेश जी, आप भागवत कथाकार हैं, क्या एक भागवत कथाकार को इस प्रकार से व्यासपीठ पर बैठकर इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, मैं राम कथा करता हूं और एक बात कहना चाहूंगा सर्वप्रथम कि जाके प्रिय न राम भैदेही तजिए ताहि कुटिल बेरी सम यद्यपि परम सनेही जाके प्रिय न राम भैदेही। मेरा संदेश आप समझ गए होंगे। समस्त ब्रजवासियों से और समस्त कथा प्रेमियों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति को भगवान राम और मां जानकी में आस्था नहीं है, उसको अपना
दुश्मन समझकर, वैरी समझकर त्याग देना चाहिए, चाहे वो आपका खास रिश्तेदार क्यों ना हो। इतना बड़ा प्रकरण मां जानकी के लिए, भगवान राम के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, पात्रों के लिए इतना अश्लील संदेश, इतने अश्लील वार्तालाप कैसे संभव है व्यासपीठ पर बैठे एक व्यक्ति के लिए? मां सरस्वती की उपासना करने वाले व्यासों के मुख से अगर ऐसी चीजें निकल रही हैं तो कहीं ना कहीं ये मैया सरस्वती को मना के नहीं बैठ रहे, क्योंकि मां सरस्वती को मना के जब व्यासपीठ पे एक व्यास बैठता है तो मां सरस्वती उसकी जिह्वा पर नृत्य करती हैं और भगवान के चरणारविंद का गुणारविंद होता है। लेकिन जब मां सरस्वती की अवहेलना करके खुद को ये लोग भगवान मान लेते हैं, खुद को बड़ा मान लेते हैं, तब इनके मुख से अवश्य मेरी मां कुछ ऐसा निकलवा देती हैं कि इनको आलोचना का पात्र बनना पड़ता है। विश्व में, पूरे विश्व में इनकी निंदा होती है। और आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक नाम नहीं लिया, मैं नाम लेना नहीं चाहता ऐसे व्यक्ति का जो हमारे आराध्य की बुराई करता हो, जो हमारे धर्म की बुराई करता हो, हमारे शास्त्रों को चुनौती देता हो, जो ये कहता है कि मरने के बाद बाल क्यों कटवाए जाते हैं, श्राद्ध क्यों किया जाता है। अरे आप गरुड़ पुराण आपने 50 बार सुना होगा, गरुड़ पुराण का पाठ क्यों किया जाता है? मृतक आत्मा की शांति के लिए, और विधिवत उसके जो श्राद्ध हो, श्राद्ध कर्मों को करने के लिए गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, गरुड़ पुराण को सुना जाता है। यदि अभी कहीं शास्त्र नहीं देखे हैं तो गरुड़ पुराण का अवलोकन करें। और ये इतना हिंदू समाज, ये गया में जाके हम श्राद्ध करते हैं, क्यों करते हैं? ये जो भी सज्जन है, इनका जो भी नाम है मैं लेना नहीं चाहता अपनी जिह्वा से, इनका घोर विरोध करता हूं। और एक बात कहता हूं कि आप इन वृंदावन के तथाकथित कथाचार्यों के साथ मिलकर के माफी मांगकर इनसे तो क्षमा याचना कर सकते हैं, और ये लोग आपको क्षमा कर भी रहे हैं और अन्य अन्य उपाधियों से आपको सम्मानित भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रभु श्री राम और मैया जानकी का प्रकोप जीवन भर आपको छोड़ेगा नहीं, ये मेरा विश्वास है। क्यों कि जिसने, जयंत ने मेरी मैया जानकी के चरण में एक बार चोंच मार दी, भगवान के अमोघ अस्त्र ने उसको नहीं छोड़ा, उसको काना कर दिया। और आप मैया जानकी के पात्र के लिए इसने अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। आपके माध्यम से बस एक ही बात कहना चाहूंगा, जनता जनार्दन ऐसी कथाओं का बहिष्कार करे, कथाओं को सुन के जैसे ही ऐसा वक्तव्य आए बहिर्गमन करे और ऐसे व्यक्तियों का पुरजोर विरोध करे। मैं कहना चाहूंगा ब्रज के उन संतों से, उन रसिकों से, उन विद्वानों से कि इस ब्रज की मर्यादा को बचाने का समय आ चुका है। गंभीर कथाकार एकजुट हों, एक विद्वत कथाकारों के गठन की रचना करें, एक कथाकार मंडल बनाए और इन बाहर के कथाकारों को जो ब्रज की जहां छवि बिगाड़ रहे हैं इनसे बचें, अपने आप को इनसे दूर रखें। जय सिया राम। चलिए बात करते हैं, राकेश जी गौड़ यहाँ बैठे हुए। राकेश जी, बात करना चाहूंगा विधिक की। इस समय लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है और कुछ तथाकथित संगठन भी उनके साथ में जुड़ चुके हैं। ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि मथुरा में कुछ समूह एकत्रित हो रहे हैं और वृंदावन के संतजन एकत्रित हो रहे हैं। मथुरा वृंदावन की लड़ाई का रूप इसको दिया जा रहा है, आप किस रूप में देखते हैं इसे? ये घोर निंदनीय है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, तो हम तो जो परशुराम शोभा यात्री के जो अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल शर्मा जी, उनके साथ हैं। जैसे वो कहेंगे वैसे आगे का निर्णय लेंगे। चलिए बात करते हैं परशुराम शोभा यात्रा के महामंत्री बंसीलाल शर्मा जी से। बंसीलाल जी, जैसा कि चर्चा हो रही है इस वक्त, चर्चाओं में जैसे आपने पूर्व में सुना होगा लिफाफा गैंग के नाम से, अब ये चर्चा है कि मथुरा वृंदावन कहीं आपस में एक दूसरे से न उलझ पड़े ऐसे तर्कसंगत विषयों पर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मथुरा वृंदावन कभी अलग नहीं हो सकता। ये एक प्राण दो देह हैं, एक तरफ राधा है, एक तरफ कृष्ण है। इनको कभी कोई पाखंडी गैंग आकर के यहाँ पर ये इन्होंने वृंदावन में एक पाखंडी गैंग इकट्ठा कर लिया है, जो 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो और उल्टी सीधी वार्तालाप करते हैं। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो सुबह की शुरुआत जो होती है वो राधे राधे से होती है, जय श्री कृष्णा से होती है, शिव जी से होती है। कोई शिव की पूजा करता है, जैसी जिसकी भावना हो उस हिसाब से अपने आराध्य को मानते हैं। मैं उस पाखंडी को चैलेंज कर देना चाहता हूं कि या तो वो सुधर जाए, अगर ब्राह्मणों के हत्थे चढ़ गया तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। अब फिर उसको भगवान राम बचाएं या सीता बचाएं वो उसके ऊपर है। और हम पूरी
टीम परशुराम शोभा यात्रा इसका विरोध करती है। अगर हम बनाएंगे प्रोग्राम, इसका पुतला दहन करेंगे, अगर जरूरत हुई, अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ तो हम इसको कोर्ट कचहरी तक घसीटेंगे और इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग हम करते हैं। इसको जेल भिजवा कर रहेंगे, ये मेरा आश्वासन है। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं, इसको ये मोनोस्पल होते हैं, क्या होते हैं, वैज्ञानिक, इसकी दिमाग की मनोवृत्ति भ्रष्ट हो गई है। इसको एक पागल डॉक्टर की पागल खाने में जाके इलाज कराना चाहिए। ये पागल हो गया है, इसके साथ में और भी पागल हो गए हैं। हमारी एक बहुत शक्तिशाली टीम है, परशुराम शोभा यात्रा समिति। इसकी राष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में शाखा खुली हुई है। एक एक ब्राह्मण जिस दिन उठ गया, उसका कहीं भी नामो निशान मिट जाएगा। पृथ्वी पे से जो भी पाखंड करेगा, ब्राह्मण इसके लिए स्वतंत्र है। जिस दिन उसको जगामती, सोते हुए को कभी जगाना नहीं चाहिए। जैसे पृथ्वी पर आतंक हुआ, इसी तरह ये आतंक का समय है। अब मेरा निवेदन है, या तो वो सुधर जाए, नहीं तो फिर उसकी खैर नहीं है। और परशुराम जी, भगवान परशुराम जी ने जैसे 21 बार जो विनाश किया था, पापियों को उखाड़ के फेंक दिया, हम सब परशुराम भक्त हैं। एक एक फरसा लेके चलेंगे और जहां भी मिलेगा उसका बुरा हाल कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं, मैं परशुराम शोभा यात्रा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जिस प्रकार भगवान परशुराम ने 21 बार आताताइयों को, जो आताताई राक्षस थे या जो भी थे, उनको 21 बार इस धरती से बहीन कर दिया उनको, और उनको नष्ट समूल कर दिया। इसी प्रकार अगर ऐसे हठधर्मी, ऐसे ही लोग कथा गद्दी पे बैठकर ऐसी हठधर्मिता करेंगे तो दोबारा परशुराम जी को, हम ही जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते रहता है वही परशुराम है, उसको दोबारा हाथ में फरसा उठाना पड़ेगा और ऐसे आताताइयों का नाश करना पड़ेगा। दूसरा, मैं ब्रज में सर्वप्रथम मैं ये मांग करता हूं, ब्रज में यथाशीघ्र ब्रज विद्युत परिषद का बहुत जल्द अतिशीघ्र इसका गठन होना चाहिए, जिससे ऐसे धूर्त आताताइयों का अगर ऐसी कोई चीज कहते हैं तो उसका विद्युत ये परिषद, उसका जो भी उसका जो कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई हो, वह विद्युत परिषद इसका कानून के अनुसार कार्रवाई करे। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित UGC द्वारा NAAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी।